हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा का तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का सिलेंडर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वैसे टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को डिस्कस अच्छे से करना है, अगर आप लोगों को अच्छे से जानना है, तो आप लोगों को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिसकी वजह से हम आप लोगों को मेरे को मोटिवेशन मिले, हम आप लोगों को पूरा बेसिक से सिलेंडर के बारे में समझा सके। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी आप लोगों का बोर्ड बुक का, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो बोर्ड बुक है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग सिलेंडर का शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा आप लोग का बुक में, हम बुक नंबर आप लोगों को बोल दे रहे हैं, पेज नंबर 148, बुक का पेज नंबर 148, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप लोगों को देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। हम एमसीक्यू का बात नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट एकदम बुक के नीचे में देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ओके। साथ में आप लोग को सॉल्यूशन भी करेंगे, ओके। अगर आप लोगों को सिलेंडर का थ्योरी पार्ट जानना है, फॉर्मूला अच्छे से जानना है और लॉन्ग क्वेश्चन जानना है, तो आप लोग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और हम आप लोग को और भी वीडियो पोस्ट कर सके। तो सिलेंडर में आज हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है 20 का 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है। आप लोग के पास बुक है तो हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, हम क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग बुक ओपन करके रखिए, पेज नंबर 148। If the lateral surface area of a right circular cylindrical pillar is 264 square meter, क्या बोला गया? lateral surface area। हम यहां पे लिख रहे हैं lateral surface area। lateral का मतलब होता है क्या? curved surface, ओके। lateral का मतलब होता है curved surface। तो कर्व सरफेस एरिया का हमको वैल्यू दिया हुआ है। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व का मतलब जानते हैं? तो जैसे कि ये मेरा एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर का जो कर्व पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा कर्व्ड है, इसको लैटरल बोलते हैं। तो इसका हमको वैल्यू दिया गया है 264 स्क्वायर मीटर। मतलब हुआ क्या? 2 पाई आर एच इक्वल टू 264, ये हमको दिया गया है, ओके। एक और क्या दिया गया है? एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 क्यूबिक मीटर। और इसका वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 924 क्यूबिक मीटर, ये दिया गया है। पूछा क्या गया है? रेडियस, हमको आर पूछा गया है। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर हमको आर पूछा गया है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला गया? देखिए क्वेश्चन में ही आप लोगों को इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है कि लैटरल सरफेस एरिया का वैल्यू 264 स्क्वायर मीटर है और वॉल्यूम का वैल्यू 924 क्यूबिक मीटर है। मुझसे आर का वैल्यू पूछा गया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो यहां पर लिखेंगे क्या? हम 20 का 1 लिख रहे हैं। लेट आर बी द let r meter be the radius of a cylinder, ओके। सिलेंडर का रेडियस हम लोग का r है, ओके। बाय द प्रॉब्लम 2 pi r h equals to 264, equation 1, and pi r square h equals to 924, equation 2, ओके। अच्छा, r मीटर बी द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, एंड यहां पे एक लाइन ऐड कर रहे हैं, h मीटर बी इट्स हाइट, ये उसका हाइट है। तो अब यहां से हमको r का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच बाई पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 264 बाई 924। अब ये पाई पाई कैंसिल कर दो, आर ये आर स्क्वायर कट गया, एच एच कैंसिल हो गया, ये 2 को इससे काट दो, 1 3 2, ओके। तो आर क्या हो जाएगा? 924 बाई 132। अब देखो 924 जो है, क्या वो 11 का टेबल से जा रहा है? क्योंकि 132 तो 11 से जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 11 8 जा 88, 92 माइनस 88 कितना? 4 4, और यहाँ का 4 44, मतलब 84। और यहां से मेरा कितना जाएगा? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। नाउ 12 का टेबल में कितना बार में आता है? 84, 7 बार में, तो 7 हुआ। Therefore r equal to 7 मीटर।
सो द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इज 7 मीटर। ओके, आया बात समझ में? पहले हम लोग सिलेंडर का रेडियस हम मान लिए, यहाँ पे सिलेंडर नहीं लिख के सिलिंड्रिकल पिलर ही लिखो, सिलिंड्रिकल पिलर, क्वेश्चन में पिलर है तो रेडियस हम लोग r मान लिए सिलिंड्रिकल पिलर का और हाइट h मान लिए, और क्वेश्चन में हमको लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है 264 और पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू दिया गया है 924। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड दे दिए, अगर आप चाहो तो 2 को 1 से डिवाइड दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड देने से हम लोग का क्या होगा, ये दोनों h कट गया, ये r और ये r स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, और 2 को 264 से काटे 132 में, जब ये r ऊपर जाएगा तो 924 ऊपर जाएगा, 132 नीचे आएगा, और फिर इसको हम लोग काटे हैं। तो इसको हम लोग 11 का टेबल से पहले काटे तो 84 और 12 आया, फिर 12 7 जा 84, तो रेडियस हम लोग का 7। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलिंड्रिकल पिलर इज 7 मीटर। हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट हम लोग 20 का 2 देखेंगे। इफ द लैटरल सरफेस एरिया, आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़िए, इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सी। अच्छा, यहां पर हम लोगों को अल्फाबेट दे दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है, अल्फाबेट दे दिया गया है। ओके, तो यहां पर क्या बोला गया है, लेटरल सरफेस एरिया 20 का 2 में क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सी स्क्वायर यूनिट, लेंथ ऑफ द रेडियस of the base is r unit and volume is v cubic unit, let us write the value of cr by v। ये हमको पूछा है, वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लोग को क्या बोला गया, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ऑफ अ सिलेंडर इज r यूनिट, या r यूनिट दिया हुआ है लैटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर v क्यूबिक यूनिट है, और रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर r यूनिट। यानी कि यहां पर, सॉरी यहां पे r नहीं है, ये c होगा। ओके, c यूनिट है। तो यहां पर हम लोगों को क्या बोला गया कि 2 पाई आर एच, हम लोग मान ले रहे क्या, लेट h बी, h यूनिट बी इट्स हाइट, h यूनिट को हम हाइट मान लिए। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 पाई आर एच मेरा c है, ओके, और v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। अब हमको वैल्यू निकालना क्या है, सी आर बाई वी का। नाउ सी आर बाई वी, तो सी आर बाई वी मतलब 2 पाई आर एच इंटू आर बाई वी, वी मतलब पाई आर स्क्वायर एच, इसको तो हम थोड़ा मल्टीप्लाई करें तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों कैंसिल हो गया यानी 2। तो हम लोग का सी आर बाई वी का वैल्यू 2, ये आंसर है। आया बात समझ में? सी आर बाई वी का वैल्यू 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किए हैं, फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेट करके हम लोग का आंसर, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है। 2 पाई आर एच लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, इसको बस बैठाए हैं, सब कट गया आपस में तो 2 बचा। ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का 3। क्वेश्चन नंबर 20 का 3, 20 का 3 में देखो क्या दिया गया है। If the height of a right circular cylinder is 14 centimeter and lateral surface area is 264, find the volume of the cylinder। क्या बोला गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दिया गया है। क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, और लैटरल सरफेस एरिया हम लोग को दिया गया है 264 स्क्वायर सेंटीमीटर।
मुझसे पूछा गया है वॉल्यूम, ओके, मुझसे पूछा गया है वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, implies 2 pi RH equals to 264, means 2 pi R14 equals to 264। पाई का वैल्यू यहाँ बैठा दें, 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 14 इक्वल्स टू 264, 7 2 जा 14, और यहाँ से फिर कितना होगा, 2 से इसको काटो तो हुआ 132, फिर एक 2 से इसको काटो तो कितना हुआ, 2 6 जा 12, 66, और फिर यहाँ से R इक्वल टू 66/22, यानी इसको काट दो तो ये हुआ 3, तो R इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। Therefore वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू एच मीन्स 14, 7 को काटो 14 से 2 बार में, तो 2 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 2, यानी 44 इंटू 9, 44 इंटू 9 मतलब 9 4 जा 36, 36 37 30 39, 396 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर आएगा। आया बात समझ में? क्या किया यहाँ पे हम लोग का हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 दिया हुआ है, लैटरल सरफेस एरिया 264 दिया हुआ है, और 2 पाई आर एच 264 है, और इसको कैलकुलेट किए, इसको कैलकुलेट करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? कैसे करना है सम्स को? एनी डाउट? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम फिर आप लोगों का रिप्लाई दे देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं किए, जस्ट कैलकुलेट किए हैं, एच का वैल्यू 14 यहाँ बैठा दिए हैं, 7 का टेबल से 14 को काटे 2 बार में, और 2 को 264 से काटे 132 बार में, और 2 को 132 से काटे 66 बार में, 22 नीचे चला गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, तो 22 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, तो r इक्वल्स टू 3, तो पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू बैठा के कैलकुलेट किए हैं, तो 396 क्यूबिक सेंटीमीटर। आया बात समझ में? नेक्स्ट 20 का 4, नेक्स्ट 20 का 4, ट्वेंटी का 4 में हम लोग का क्या दिया गया है, 20 का 4 में, 20 का 4 में दिया गया है क्या, इफ द हाइट ऑफ द टू राइट सर्कुलर सिलिंडर्स आर इन द रेशियो 1:2। अच्छा, हम लोग का दो सिलेंडर है, ठीक है, लेट H1 यूनिट एंड H2 यूनिट बी द हाइट्स, अच्छा, बी द हाइट्स कॉमा R1 unit and R2 unit be the radius या be the radius of the cylinders। अब देखो, जब भी हम लोग का रेशियो में रहता है तो हम लोग x और y में कंसिडर कर लेते हैं, तो लेट कर लिए क्या, h1 इक्वल्स टू x यूनिट और h2 इक्वल्स टू 2x यूनिट, R1 इक्वल्स टू 3y यूनिट और R2 इक्वल्स टू 4y यूनिट, ये लेट कर लिए। अब हम लोगों को पूछा गया है क्या, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो हम फिर से लेट कर लेंगे, V1 क्यूबिक यूनिट एंड V2 क्यूबिक यूनिट बी द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सिलेंडर्स। ओके, तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग का, तो V1 इज टू V2 पाई R1 स्क्वायर H1 इज टू पाई R2 स्क्वायर H2, तो पाई R1 स्क्वायर का मतलब हुआ, मतलब इसको अगर हम डिवाइड में लिखे तो पाई R1 स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, H1 मतलब x बाई पाई, इसमें होगा R2 का मतलब 16 y स्क्वायर इंटू 2x, x काट दो, y स्क्वायर काट दो, पाई पाई कट गया, तो 9/32, 9/32। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर V1 इज टू V2 इक्वल टू 9:32, ये हम लोग का आंसर होगा। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछा है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स में हम लोग का यही होगा। आया बात समझ में? कैसे सम्स को करना है,
तो सम्स को सॉल्व करना कोई हार्ड नहीं है, सम्स को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए कि हम लोगों को करना कैसे है। अगर हम लोगों को तरीका पता हो जाएगा कि हम लोगों को किस तरीका से सॉल्व करना है, तो फिर हम लोगों को चाहे जैसा भी सम्स दिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस मैथ्स का थोड़ा ट्रिकी रहता है, थोड़ा रीजनिंग टाइप रहता है, लॉजिकल क्वेश्चंस रहता है, तो इसी वजह से आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो चीज आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? नेक्स्ट लास्ट है 20 का 5, तो इसको हम रब कर रहे हैं 20 का 5। ट्वेंटी का 5 में देखो क्या दिया हुआ है। 20 का 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 50%। ओके, रेडियस क्या हो रहा है? रेडियस डिक्रीज हो रहा है 50% से। ओके, एंड द हाइट इज इंक्रीज बाय 50%, और हाइट इंक्रीज हो रहा है 50%, मतलब रेडियस डिक्रीज हो रहा है और हाइट इंक्रीज हो रहा है। ओके, देन व्हाट दैट लेट अस राइट हाउ मच परसेंट ऑफ द वॉल्यूम विल बी चेंज्ड। कितना परसेंट वॉल्यूम हम लोग का चेंज होगा, ये चीज पूछा गया है। तो ये हम लिखवा नहीं रहे हैं, ये जस्ट हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि इसका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, तो इसी वजह से कैलकुलेशन पार्ट ही हम आप लोगों को समझा रहे हैं। लिखने वाला चीज तो आप लोग कर ही लीजिएगा कि क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कैसे करना है। हम यहाँ पे मान ले रहे हैं क्या कि इनिशियली, मतलब इनिशियली हम लोग का क्या होगा, आर रेडियस हम कंसिडर किए और एच हम लोग का हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होगा। लेकिन जब रेडियस डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज इन रेडियस, रेडियस चेंज इन रेडियस, रेडियस जब डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो रहा है? 50%। तो आर माइनस 50% ऑफ आर, यानी कि आर माइनस 50/100 आर, यानी कि आर माइनस आर बाई 2, यानी कि हो गया हम लोगों का यहाँ पर आर बाई 2। ओके, आर माइनस आर बाई 2, यानी कि हम लोग का आर बाई 2 हो गया। तो इतना यूनिट, ये सब हम लोग का यूनिट है। ओके, रेडियस आर यूनिट, इसका हाइट का एच यूनिट, ये चीज लिख लेना है। अब चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट क्या होगा? चेंज इन हाइट में हम लोग का h प्लस 50% ऑफ h, यानी h प्लस 50/100h, यानी कि h प्लस h/2, यानी 3h/2 यूनिट। तो हम लोग का ये 3h/2 यूनिट हो गया। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आया? देयरफॉर न्यू वॉल्यूम हम लोग का क्या हो जाएगा? न्यू वॉल्यूम, हम लोग का न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? न्यू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर की जगह आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू एच, यानी 3h/2, यानी इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 8, 2 का स्क्वायर 4 और इसमें 2 8। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम होगा इनिशियल में कितना चेंज आया, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3/8 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसको अगर कैलकुलेट करें तो हम लोग का आ जाएगा क्या, 5/8 पाई आर स्क्वायर एच। जस्ट इसका एलसीएम लेकर किए। तो चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज में कितना चेंज आएगा? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डिफरेंस 5/8 पाई आर स्क्वायर एच बाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100%। ओके, ये तो कट गया, तो यहां से हम लोग का कितना आ गया, 5/8 इंटू 100%। अब इसको काटो 2 का टेबल से, डायरेक्ट 4 का टेबल से भी कटेगा, 4 2 जा 8 और 4 25 जा, यानी कि 125/2%, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 64 1/2%, नहीं 64 नहीं 62, सॉरी 62, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 62 1/2%। तो ये हम लोग का आंसर आएगा चेंज इन वॉल्यूम का, कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि लेट आर हम लोग का रेडियस है, एच हम लोग का हाइट है, वी हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच है, फिर चेंज इन रेडियस हम लोगों का माइनस कर रहे हैं क्योंकि डिक्रीज बोला गया है क्वेश्चन में, और जहां पे इंक्रीज बोला गया है वहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, और फिर इसको कैलकुलेट किए हैं। फिर वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम क्या हुआ चेंज होने के बाद, फिर चेंज इन वॉल्यूम हम लोग का कितना आया,
और फिर वॉल्यूम परसेंटेज जब निकाले, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100%। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट लॉस में, जैसे क्लास 9 में हम लोग किए हैं कि चेंज बाई ओरिजिनल इनटू 100%। ओके, तो ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए, ऐसे और भी कैलकुलेशन बेस्ड सीखने के लिए आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप लोग सिलेंडर चैप्टर या कोई दूसरा चैप्टर पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। ओके, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आप लोग का कमेंट बॉक्स का मैसेज बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, जितना पॉसिबल हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।